सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। और आपको ये भी बता दें कि 10 मई को पाकिस्तान ने सीज फायर के बाद भी LOC पर गोलाबारी की थी। पाकिस्तान की इस कायराना हरकत की वजह से जम्मू के परगवाल में कई घरों को नुकसान पहुंचा। देखिए अंकित भट्ट की एक ग्राउंड रिपोर्ट। जैसे ही सीज फायर का उल्लंघन किया तो उसके बाद हमारे रिहायशी इलाकों को एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से टारगेट किया गया। ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब सीज फायर हुआ, उसके बाद जब पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा और किस तरीके से हमारे रिहायशी इलाकों को टारगेट किया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ परगवाल इलाके में और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक घर किस तरीके से पूरी तरीके से यहाँ पर जो सीज फायर वायलेशन हुआ है उसमें किस तरीके से ये टूटा है। कंक्रीट की दीवारें किस तरीके से बिखरी पड़ी हैं और ये देखिए दीवार जो है वो पूरी तरीके से टूट चुकी है। कमरा जो है पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है और ये है पाकिस्तान की कायराना हरकत के सबूत जो साफ तौर पे यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से मोर्टार शेलिंग की गई। उसके बाद क्योंकि कल एक बार फिर जो शांति थी बॉर्डर पर वो बनी हुई थी। सीज़फायर के बाद अब जम्मू कश्मीर में हालात सुधर रहे हैं। सरहदी इलाकों से शेल्टर शिफ्ट होने वाले लोग अब वापस अपने घरों में भी लौट रहे हैं। इरफान कुरैशी की ये रिपोर्ट देखिए। अब चूंकि सीज फायर एग्रीमेंट के बाद हालात कुछ आहिस्ता आहिस्ता सामान्य हो रहे हैं, दुकानें खुल रही हैं, मामूल की ज़िंदगी पटरी पर आ रही हैं। हम आपको दिखा रहे हैं ये उड़ी लाइन ऑफ कंट्रोल के वो तमाम लोग हैं जो कि प्रशासन ने इवैक्यूएट किए थे और अब उनको वापस जो है घर भेजा जा रहा है अपने स्थानीय इलाकों में। और लगातार जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसेस जो है उन्हें यहाँ बारामूला बुलाया गया है जहाँ पर कई लोगों को सेफ शेल्टर में रखा गया था। इस तरफ भी देखें, कैमरा पर्सन मेरे थोड़े आगे की तस्वीरें दिखाएं। ये तमाम लोगों को जो है एक बार फिर से घर वापस सुरक्षित भेजा जा रहा है। ये उम्मीद है कि सरहद के लोग जो है वो सुरक्षित रहे। क्या बात, कितने खुश हैं आप? कहाँ रहते हैं? ये काफ़ी लोग हैं जो कि यहाँ उड़ी के इलाकों के रहने वाले हैं साफ तौर पर। और ये अब जो है ये तमाम गाड़ियाँ घर वापसी के लिए रखी गई है। और देखिए सीज फायर के ऐलान के बाद श्रीनगर में जिंदगी अब पटरी पर लौट आई है, लेकिन डल झील के पास अभी भी सन्नाटा पसरा है। श्रीनगर से हमारे TV9 के संवाददाता विपिन चौबे की रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हमारी मौजूदगी श्रीनगर के डल झील के ठीक बाहर है। आमतौर पर यह इलाका मई के महीनों में पूरी तरह से भरा रहता था, लेकिन जिस तरह के हालात बने हैं, एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया और यहां आने जाने की कनेक्टिविटी को कम कर दिया गया है, लिहाजा यहां वो सन्नाटा आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। सीज फायर के ऐलान के बाद कल जिस तरह से बिल्कुल शांति रही श्रीनगर में और डल लेक के इलाके में, उसके बाद पर्यटकों को भी ये उम्मीद है कि जल्द वहां आने को मिले और खासकर कश्मीर के चाहे होटल के व्यवसायी हो, रेस्टोरेंट वाले हो, शिकारा वाले हो, हाउस बोट के लोग हो, वो सभी ये उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द पर्यटन एक बार फिर से कश्मीर में लौटेगा और एक बार फिर से यहाँ पर बहार जैसा माहौल होगा। लेकिन अभी की जो तस्वीर है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। शिकारा वाले या इक्का दुक्का स्थानीय लोगों के अलावा बाहर के लोग नहीं है। उसकी वजह यह है क्योंकि श्रीनगर का एयरपोर्ट अभी पूरी तरह से ऑपरेशनल नहीं हुआ है, अभी भी बंद है। इसके अलावा जम्मू से दूरी बहुत ज्यादा पड़ जाती है, ट्रेन की कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा श्रीनगर तक है नहीं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद बॉर्डर इलाकों में शांति देखी जा रही है। पंजाब के पठानकोट और फिरोजपुर के हालात कैसे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। वीडियो पंजाब के पठानकोट का है, जहां बाजार के हालात शांतिपूर्ण दिख रहे हैं। बाजार खुल गए हैं। लोगों का कहना है कि जब हमले हो रहे थे तब भी वो घबराए नहीं थे, क्योंकि उन्हें अपने देश की सेना पर पूरा भरोसा है। इसके साथ ही उनका कहना है कि युद्ध समाधान नहीं है और अब हालात सामान्य है। हाँ, अभी सामान्य है। अभी रात को भी पीसफुली सोए हैं। बाकी जो गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं ब्लैकआउट वगैरह, वो हमें फॉलो करनी चाहिए एज ए गुड सिटीजन। वो हमारी सेफ्टी के लिए है।
बाकी कुछ ऐसा नहीं है, कोई रात में ऐसा कोई ब्लास्ट की आवाज़ नहीं आई, कोई ऐसा ड्रोन कुछ नहीं है, बिल्कुल पीसफुल है। वहीं पंजाब के फिरोजपुर में भी हालात सामान्य दिख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे इलाकों में रात शांतिपूर्ण रही, किसी भी हरकत की सूचना नहीं मिली है। लोगों का कहना है कि शांति बनी रहनी चाहिए। शांति बनी रहनी चाहिए, जंग नहीं होने, जंग कोई मसले का हल नहीं है, बातचीत करो और मसले का हल निकालो, कोई जंगे कोई हल नहीं निकलता। फिरोजपुर में पिछले 5 दिनों से स्कूल भी बंद है। लोगों को उम्मीद है कि अगर सब ठीक रहा तो कल स्कूल भी खुल सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार अलर्ट मोड पर है। सीएम देवेंद्र फडणवीस के सरकारी निवास वर्षा पर सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन पर बैठक की गई, जिसमें महाराष्ट्र और मुंबई की सुरक्षा के लिए निर्देश दिए गए। देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज अपने सरकारी निवास स्थान यानी वर्षा बंगलो पर एक सिविल मिलिट्री डिफेंस की एक बैठक बुलाई थी। इस बैठक में मुंबई पुलिस के कमिश्नर देवेंद्र भारती, महाराष्ट्र के दोनों मुख्यमंत्री अजित पवार और एकनाथ शिंदे भी शामिल थे। इसके अलावा सिविल डिफेंस के तमाम बड़े अधिकारियों को इस मीटिंग में बुलाया गया। तो इस मीटिंग में मुंबई और महाराष्ट्र को पूरी तरीके से अलर्ट रहने की चेतावनी दी है, ताकि किसी भी वक्त अगर महाराष्ट्र और देश भर में कोई भी इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो उसके बाद किस तरह से मुंबई पुलिस के जवान और सिविल डिफेंस के जो तमाम जो लोग हैं वो किस तरह से तैयार होते हैं, इसकी सूचना निर्देश जो है जारी किए गए। हालांकि अब भारत पाकिस्तान के बीच समझौता भले हो चुका है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ये नहीं चाहती कि किसी भी तरीके की कोई हमला हो तो उसमें मुंबई पुलिस और सिविल डिफेंस जो है उसमें नाकाम रहे। इसी वजह से आज एक अहम बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में सकारात्मक चर्चा हुई। उसके अलावा मुंबई के तमाम जो तटीय क्षेत्र हैं जो समुद्र से सटे हुए हैं वहाँ पर भी अलर्ट रहने के आदेश जो है वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिए हैं। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।